ऐसे में पिता के राइट्स को डिफीट करने के लिए बेटे ने उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया, यानी कि उसमें थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दे दी जाती है और बच्चे बाद में उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं या उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो यदि सीनियर सिटीजन ने अपनी जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दी है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को फर्दर आगे बेच दिया है या थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए हैं? क्या ऐसे में भी सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लेकर के सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है? और उस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो कि बच्चे ने फर्दर आगे बेच दी है, जिसमें कि बच्चे ने थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए हैं? क्या उस प्रॉपर्टी को भी सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत वापस लिया जा सकता है? दोस्तों, आज का हमारा केस कुछ इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी और जब सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस डाला गया, तो उस समय बेटे ने जानबूझ करके प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए। क्या ऐसे में भी सीनियर सिटीजन पिता को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी? और उस प्रॉपर्टी का क्या होगा या उस पोर्शन का क्या होगा जो कि बेटे ने किसी और को बेच दी है, फर्दर सेल आउट कर दी है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी जमीन जो कि 26 कनाल 14 मरले थी, उसे अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र करवा दिया गया। ट्रांसफ़र करवाते समय सीनियर सिटीजन ने स्पेसिफिक कंडीशन डाली एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि बेटा सीनियर सिटीजन पिता की सभी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा, उनकी देखरेख करेगा, उनकी सेवा करेगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के कुछ समय के बाद बेटे ने अपने पिता को मेंटेन करना, पिता की देखरेख करनी या उनकी सेवा करनी बिल्कुल ही बंद कर दी। ऐसे में सीनियर सिटीजन बहुत ही दुखी था, क्योंकि ना तो अब बेटा सेवा कर रहा था और ना ही उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी जिससे कि वो अपनी गुजर बसर कर सकते थे। ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लिया गया। सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन फाइल की गई कि उसकी दी हुई प्रॉपर्टी उसे वापस दिलाई जाए और ट्रांसफर डीड को कैंसिल किया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ बेटे ने पिता पर ही आरोप लगा दिए कि पिता एक झगड़ालू व्यक्ति है और बात बात पर उसे धमकी देता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। बेटे ने बताया कि उसने पिता के अगेंस्ट मारपीट की एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। बेटे का यह भी कहना था कि पिता ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी फ्री विल और कंसेंट से ही बेटे को दी थी और बेटे ने बताया कि उसने किसी भी तरह का प्रेशर पिता के ऊपर नहीं डाला कि पिता अपनी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफ़र करे। दोस्तों, इस केस में बेटे को पता था कि सेक्शन 23 के तहत पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, ट्रांसफ़र डीड कैंसिल हो जाएगी। ऐसे में पिता के राइट्स को डिफीट करने के लिए बेटे ने उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया, यानी कि उसमें थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए। मकसद ये था कि पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस ना मिले, यानी कि पिता के प्रॉपर्टी राइट्स डिफीट हो जाएं। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल भी बेटे की चालाकी में आ गया। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बेटे पर केवल 2 ही कंडीशन लगाई गई। पहली कंडीशन तो ये थी कि बेटा अपने पिता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और दूसरी कंडीशन ये थी कि बेटा अपने पिता को हर महीने 5,000 रुपये बतौर गुजारा भत्ता मेंटेनेंस देगा। दोस्तों, बेटा इस ऑर्डर से बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे केवल मेंटेनेंस देना था और प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी,
यानी कि सेक्शन 23 के तहत पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी, ट्रांसफर डीड कैंसिल नहीं हुई। दोस्तों, पिता इस ऑर्डर से बेहद परेशान था क्योंकि पिता को मेंटेनेंस नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए थी। ऐसे में पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील में चैलेंज किया गया। दोस्तों, अपील में पिता को रिलीफ दिया गया और बेटे के अगेंस्ट ऑर्डर किया गया कि जो बची हुई जमीन है, यानी कि जो जमीन अभी भी बेची नहीं गई है बेटे के द्वारा, वो पिता को वापस लौटाई जाए और ट्रांसफर डीड को कैंसिल किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया, कोई भी जिक्र नहीं किया था जो कि बेटे ने फर्दर बेच दी थी। दोस्तों, जब बेटे को लगा कि ये प्रॉपर्टी वापस पिता के पास जा सकती है तो ऐसे में बेटे के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय पिता ने ये कंडीशन लगाई थी कि बेटा बाद में उनकी देखरेख करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा, उनकी सेवा करेगा, और ये भी ऑब्जर्व किया कि बेटे ने बाद में उनकी देखरेख करनी बंद कर दी, उन्हें मेंटेन करना बंद कर दिया। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन पिता सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए एंटाइटल्ड है। हाई कोर्ट ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि केस के दौरान बेटे ने पिता की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया था केवल इस मंशा से, इस मोटिव से कि पिता के राइट्स को डिफीट किया जाए और प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए जाएं, ताकि पिता को प्रॉपर्टी लेने में और ज़्यादा दिक्कत आए या वो प्रॉपर्टी वापस ले ही ना पाए। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन को सेक्शन 23 के तहत पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वापस दी जानी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेटे के पास है वो भी, और जो प्रॉपर्टी बेटे ने फर्दर सेल आउट कर दी है, बेच दी है, वो भी पिता को वापस दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, साथ में बेटे पर मेंटेनेंस भी लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये रिट बेटे के द्वारा फाइल की गई थी तो ऐसे में हाई कोर्ट फैसले में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट या तो नीचे वाले फैसले को सही बताता या गलत बताता, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट का कहना था कि अगर पिता एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की फर्दर अपील करते तो वो प्रॉपर्टी भी वापस मिल सकती थी जो कि बेटे ने फर्दर सेल आउट कर दी थी। दोस्तों, आखिरी में हाई कोर्ट ने बेटे की रिट पिटीशन को डिसमिस किया और ये कहा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बेटे के प्रति एक लीनियंट व्यू लिया है, लीनियंट डिसीजन दिया है, जहां पर केवल बची हुई प्रॉपर्टी वापस देने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, इस केस से पता लगता है कि सीनियर सिटीजन न केवल दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं बल्कि वो प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं जो कि बच्चों ने फर्दर सेल आउट कर दी है, बच्चों ने आगे बेच दी है, जिसमें बच्चों ने थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए हैं। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।